आप सभी लोगों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के ऊपर, अर्थात प्री हिस्ट्री एज के ऊपर। प्री हिस्ट्री एज के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ तथ्यात्मक तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें विस्तृत जानकारी या फिर लेक्चर ग्रुप में यह वीडियो नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ प्री हिस्ट्री से संबंधित आपको तथ्य के बारे में, फैक्ट के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं। प्रागैतिहासिक मनुष्य के जीवन को समझने में उनके द्वारा उपयोग में लाए गए पत्थर के औजार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1851 में डेनियल विल्सन ने प्रागैतिहासिक शब्द गढ़ा था। अब ये जान लेते हैं मोटा तौर पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, इसका जो तिथि है अज्ञात काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल, इसका जो तिथि है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है। नव पाषाण काल का जो तिथि है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व है। भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमराज नामक एक अंग्रेज को जाता है। इसने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगूर नामक स्थान से प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की। भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस फूट ने शुरुआत की थी। इसने चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार प्राप्त इनको हुए थे। पूरा पाषाण काल में मानव के कोई भी अस्थि पंजर भारत में नहीं मिलते हैं। सबसे पहला मानव जो सीधा चलता था मध्य अफ्रीका में पाया गया था। इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया गया। नियंदरथल मानव मृतकों का आदर करता था। जैसा ऐसा विश्वास होता कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी उन लोग की आस्था थी मृतकों की पूजा करना। नियंदरथल मानव में सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में कानपुर के बिठूर जिले से तांबे के कांटेदार बर्छे मिले हैं। 5 लाख से 8000 ईसा पूर्व के बीच के समय को पूरा पाषाण काल अर्थात पैलियोलिथिक एज कहते हैं। मध्य पाषाण काल के लोग सर्वप्रथम अंत्येष्टि क्रिया से परिचित हुए। ताम्र पाषाण काल या चारकोलिथिक एज के लोग शवों को घर के भीतर ही दफनाने की उनमें प्रथा थी। तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ एवं सुटका गेंदोर से पाई गई है। अफ्रीका के बाद ही भारत में आदि मानव की प्रवेश हुई। सोहन घाटी का सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन के नेतृत्व में एक कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। राजस्थान के बागौर और डिडवाना क्षेत्र से भी पूरा पाषाण कालीन युग के औजार प्राप्त हुए हैं। नर्मदा घाटी में नरसिंहपुर में पूर्व पाषाण कालीन औजारों के साथ मध्य पूरा पाषाण कालीन
लुप्त जीवाश्म प्राप्त हुए हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के हथनोरा ग्राम से मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं, जिसकी खोज 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने किया था। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट ने दक्षिण भारत के मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था, जो कि पूरा पाषाण काल का प्रथम यही औजार है। हैंड एक्स सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी पूर्व पाषाण युगीन मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के भीमबेटका में देखने को मिली है, जिनमें 243 प्रागैतिहासिक शैलाश्रय हैं। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। यहाँ पर 1968 से 1970 तक बीएन मिश्र ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था और यहीं पर सबसे ज़्यादा पशुओं का साक्ष्य यहीं से मिला है, बागौर से। गुजरात के लंघनाज नामक स्थल की खुदाई एच.डी. सांकलिया द्वारा करवाया गया था, जिसमें इस स्थल की यह विशेषता है कि शुष्क क्षेत्र में उद्घाटित यह पहला स्थल है जिसमें मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाणिक संस्कृति के विकास के क्रम पता चलता है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में दामोदर नदी के किनारे स्थित वीरभानपुर एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक पूरा स्थल है, जहां 1954 ईस्वी से 1957 ईस्वी के बीच बीबी लाल ने उत्खनन का कार्य करवाया था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। भारत में अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। मध्य पाषाण युगीन औजार बनाने की तकनीक को फ्लूटिंग कहा जाता है। भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति नेग्रिटो है। होमो सेपियंस लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ यह होता है कि कल्पनाशील मानव। ज्वालापुरम पुरातात्विक स्थल की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद कोरी सेक्टर ने किया था। 65,000 वर्ष पूर्व भारत में आधुनिक मानव का आगमन हुआ था। एडवर्ड लारटेट ने 1870 के दशक में पूरा पाषाण काल को 3 भागों में वर्गीकृत किया: पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के टेरी नामक पूरा स्थल की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। सर्वश्रेष्ठ पत्थर के हस्त कुठार व अग्नि का आविष्कार करने वाला मानव होमो इरेक्टस थे तथा मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव नियंदरथल मानव थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट की पुस्तक प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया 1966 में अफगानिस्तान के लुई डोपरी नामक स्थान से नियंदरथल मानव की जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। विश्व का पहला शैल चित्र 1867-68 में कैमूर पहाड़ियों में स्थित सोहारी घाटी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश राज्य में S.L. कार्लाइल तथा J. कार्कबर्न द्वारा खोजा गया था।
1982 में अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, के नर्मदा घाटी से हथनोरा नामक स्थल से भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म, महिला कपाल तथा पशु जीवाश्म हाथी, घोड़ा, भैंसा, दरियाई घोड़ा के साक्ष्य मिले हैं। भारत में चूल्हे का प्राचीनतम प्रमाण कुरनूल के बिलासुरगम गुफा से मिला है। पूरा पाषाण काल के प्रमुख उपकरण के बारे में जानते हैं। हस्त कुठार, क्लीवर, वेधनी, तक्षनी, गंडासा, खंडक, खुरचनी। चॉपर, चॉपिंग उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान से प्राप्त हुए तथा इस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग एच.एन. मोबियस ने किया था। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए तथ्य के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।